इसको सॉल्व करके देखेंगे। तो मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट की जो यूनिट फर्स्ट का टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन ऑफ यूनिट फर्स्ट में जो है इंट्रोडक्शन टू मेडिसिनल केमिस्ट्री है। इसमें हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री एंड उसके बाद में इसका जो अगला टॉपिक है उसमें फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन रिलेशन टू बायोलॉजिकल एक्शन, जिसमें कि हमारा सॉल्युबिलिटी है, आयोनाइजेशन है, पार्टीशन कोफिशिएंट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, चेलेशन आइसोटेरिज्म ये सब है। और जो अगला टॉपिक इसमें ड्रग मेटाबॉलिज्म, जिसमें मेनली फेज फर्स्ट एंड फेज सेकंड ड्रग मेटाबॉलिज्म है एंड फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग मेटाबॉलिज्म इसमें जो आता है। तो इसमें हम लोग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, अभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, उसको हमने लिया है। जैसे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन है डिफाइन पार्टीशन कोफिशिएंट एंड गिव इट्स एप्लीकेशन। तो पार्टीशन कोफिशिएंट क्या होता है, इसको हमें डिफाइन करना है और इसका एप्लीकेशन क्या है इसको लिखना है। तो पार्टीशन कोफिशिएंट होता क्या है, ये It can be defined as the ratio of drug dissolved in actinol upon the ratio of drug dissolved in the water is called partition coefficient। मतलब जो ड्रग जो डिजोल्व होता है एक्टिनॉल में उसका और जो वाटर में डिजोल्व होता है उसका रेशियो क्या कहलाता है, पार्टीशन कोफिशिएंट कहलाता है। इसका यूज क्यों करते हैं, यूज टू डिसाइड द हाइड्रोफिलिक एंड लाइपोफिलिक नेचर ऑफ ड्रग। मतलब जो हाइड्रोफिलिसिटी और लाइपोफिलिसिटी को पता करने के लिए इसका यूज किया जाता है। इसको हम न्यूमेरिकली इसको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसका फॉर्मूला होता है log p इज इक्वल टू एक्स ऑफ ड्रग इन एक्टिनॉल अपॉन एक्स ऑफ ड्रग इन वाटर। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं k इज इक्वल टू k0 अपॉन kw। तो ये हमारा हो गया पार्टीशन कोफिशिएंट। अगला क्वेश्चन जो इसमें है वो है एक्सप्लेन द रोल ऑफ आयोनाइजेशन टुवर्ड्स बायोलॉजिकल एक्शन ऑफ ड्रग। मतलब आयोनाइजेशन का रूल्स क्या है इसमें बायोलॉजिकल एक्शन ड्रग में। तो द आयोनाइजेशन सिस्टम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ फार्माकोकाइनेटिक्स ऑफ ड्रग। जैसे कि क्या हो गया, लिबरेशन हो गया, एब्जॉर्प्शन हो गया एंड डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। तो फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, हम लोग ने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा कि व्हाट डज द बॉडी डू विद द ड्रग इज कॉल्ड फार्माकोकाइनेटिक्स। तो इसमें क्या होता है, लिबरेशन होता है, एब्जॉर्प्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें समझते हैं इसमें क्या क्या जो इसका डेफिनेशन है उसे समझते हैं। सबसे पहले इसमें जो लिबरेशन क्या है, इन दिस प्रोसेस द ड्रग मॉलिक्यूल डिजॉल्व्स कम आउट मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट एक्सिपिएंट्स। मतलब क्या होता है कि ड्रग मॉलिक्यूल क्या होता है, डिसोसिएट होते हैं, कम आउट मॉलिक्यूल्स एक्सेप्ट एक्सिपिएंट्स, मतलब एक्सिपिएंट्स को छोड़ के और सब मॉलिक्यूल जो है डिसोसिएट होते हैं। एब्जॉर्प्शन इसका दूसरा है। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है, इन दिस प्रोसेस द ड्रग मॉलिक्यूल्स रीच इन द सिस्टमिक सर्कुलेशन मीन्स इन ब्लड। मतलब जो ड्रग है वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंच जाता है, इसे एब्जॉर्प्शन कहते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है, इन दिस प्रोसेस द ड्रग मॉलिक्यूल्स इन आयनिक और नॉन आयनिक फॉर्म रीच इन द रिसेप्टर एंड डिफरेंट टिश्यू। मतलब जिस रिसेप्टर पे बाइंड होता है उस रिसेप्टर पे पहुंचता है और ये डिफरेंट टिश्यूज पे पहुंचता है। तो हमारा हो गया रोल ऑफ आयोनाइजेशन। अगला जो क्वेश्चन है डिफाइन हाइड्रोजन बाइंडिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। हाइड्रोजन बाइंडिंग क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड इसका एप्लीकेशन क्या होता है। व्हेन एनी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन इज अटैच्ड विद हाइड्रोजन एटम देन हाइड्रोजन बिकम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। मतलब जब कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, जैसे फ्लोरीन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, हमारे जो मतलब हाइड्रोजन से जो अटैच्ड होता है या उसमें जुड़ता है, तो क्या होता है कि हाइड्रोजन क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो जाता है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है एंड दे मेक वीक अट्रैक्शन फोर्स विद अनदर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल्स। और ये वीक अट्रैक्शन फोर्स बनाते हैं किसके पास, जो अनदर इलेक्ट्रॉन रिच मॉलिक्यूल होते हैं उसके साथ, एंड इट इज कॉल्ड हाइड्रोजन बाइंडिंग और इसे हाइड्रोजन बाइंडिंग कहते हैं। इट इज डिनोटेड बाय डॉटेड लाइन। तो हमारा हाइड्रोजन बाइंडिंग हो गया। एप्लीकेशन क्या है इसका, इंक्रीज मेटाबॉलिज्म, बॉइलिंग पॉइंट, स्ट्रेंथ, वाटर सॉल्युबिलिटी, ये हमारा एप्लीकेशन हो गया हाइड्रोजन बाइंडिंग का। अगला जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंस ऑफ पार्टीशन कोफिशिएंट इन ड्रग एक्शन। जो पार्टीशन कोफिशिएंट हमने इसका पहला क्वेश्चन देखा था उसका इंपॉर्टेंस क्या है ड्रग एक्शन में, इसको हमें 2 नंबर का क्वेश्चन इसमें लिखना है। पार्टीशन कोफिशिएंट आर यूजफुल इन एस्टिमेटिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग विद इन द बॉडी एज इट गिव्स ए मेजर ऑफ ए सॉल्यूट्स हाइड्रोफोबिसिटी एंड ए प्रॉक्सी फॉर इट्स मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी। तो हमारा हो गया इंपॉर्टेंस पार्टीशन कोफिशिएंट का। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, राइट द साइट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। बायो ट्रांसफॉर्मेशन के साइट, किसकी साइट पे बायो ट्रांसफॉर्मेशन होता है। तो लीवर इज द मेजर सोर्स या मेजर साइट ऑफ बायो ट्रांसफॉर्मेशन। लीवर जो है सबसे बड़ा सोर्स होता है बायो ट्रांसफॉर्मेशन का। और इसमें और भी हैं, जैसे किडनी हो गया, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्किन हो गया, प्लाज्मा हो गया, नर्व हो गया, टिश्यू हो गया, लेकिन जो लीवर है वो मेजर सोर्स हो गया इसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन का। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन ड्रग मेटाबॉलिज्म। मतलब ड्रग मेटाबॉलिज्म में ऑक्सीडेशन रिएक्शन को हमें डिफाइन करना है, बताना है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन निगेटिवली चार्ज रेडिकल और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज रेडिकल इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का एडिशन होता है और या निगेटिव चार्ज का एडिशन होता है, हाइड्रोजन या पॉजिटिव चार्ज का
रिमूवल होता है। तो इसमें हम ऑक्सीडेशन नाइट्रोजन एटम पे कर सकते हैं। इसमें ग्रुप जो हमारा एल्किल ग्रुप है आर NH2 है, इसको हम ऑक्सीडेशन कराएंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, RNOH बन जाएगा। तो इसका जो एग्जाम्पल है डेप्सोन हो गया एंड मेपराडीन हो गया एंड क्लोरफेनिरामीन इसका एग्जाम्पल हो गया। इस ड्रग में इसका ऑक्सीडेशन मतलब होता है। तो हमारा छठा क्वेश्चन है समाप्त होता है। तो हमने यूनिट फर्स्ट के जो है हमारा जो वेरी शॉर्ट आंसर है, हमने इसमें से 6 क्वेश्चन लिए थे जो इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें और भी हैं लेकिन हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन